नमस्कार, आप देख रहे हैं DS पर। मैं हूं आपके साथ। इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि सीधे तौर पर तस्वीरें किसानों की। किसान दिल्ली की ओर कूच करने की कोशिश कर रहे हैं। बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं कि गिरा दिए गए हैं। किसान आगे बढ़ रहे हैं। प्रशासन और किसानों के बीच में एक तरीके से जो कशमकश बनी हुई है, जो घमासान यहाँ पर मचा हुआ है। हालांकि देखिए कुछ किसान आगे भी जा चुके हैं। सब कुछ बैरिकेडिंग तोड़कर गिराकर किसान कुछ आगे की ओर बढ़ गए हैं। और मैं यहाँ आपको तस्वीरें दिखा दूँ, ये पूरा रोड है जो जाम कर दिया गया था, जो बैरिकेडिंग यहाँ पर लगी हुई थी। कुछ देर तक यहाँ पर किसान बैठे, कोशिश की कि प्रशासन की ओर से उनको अनुमति मिल जाए, लेकिन अनुमति ना मिलने पर किसान कूदकर आगे की ओर बढ़ गए। देखिए बैरिकेडिंग तोड़कर सर आप आगे जा रहे हैं। आपको दिखा दूं, उस तरफ से आप देख सकते हैं, उधर से भी तमाम किसान अब आगे की ओर बढ़ गए हैं। इनकी मांग है और इनकी ये आह्वान है कि दिल्ली की ओर जाएंगे और अपनी मांगों को मनवा कर रहेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि ये किसान है, किसान जब जिद पर आ जाए तो बातें मनवा भी देते हैं। और नहीं रुकेंगे, आप कूद कर जा रहे हैं। नहीं रुकेंगे, अपना हक लेके ही रहेंगे। इतनी ऊंची दीवारें ही ये कूद गया। और क्या करें, हम मरे पड़े हैं बेटा, हमारा सारा छीन लिया कुछ सरकार ने, कुछ न छोड़ा हमारा। हम कहाँ जा, बूढ़े बूढ़े डोल रहे हैं, हम जगते, हमारा इंसाफ करवा दो। हम मरे पड़े, मोदी से ब्यौरा भिजवा दो, योगी के धोरे ब्यौरा भिजवा दो। देखिए आगे वाटर कैनन भी तैयार है, यानी कि प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की गई हुई है। ये बैरिकेडिंग को लांघकर सारे किसान अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ ही दूरी पर दिल्ली का रास्ता, यानी कि दिल्ली में दाखिल हो जाएंगे। बैरिकेडिंग के साथ अब ये किसान तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपको बड़ी संख्या में दिखा दूं कि किसानों की संख्या यहाँ पर अच्छी खासी है। महिला किसान भी यहाँ पर मौजूद है। अलग अलग जत्थे आए हैं, अलग अलग संगठन से यहाँ पर किसान आए हैं। हालांकि किसान जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे होगा कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं मिली थी दिल्ली के अंदर जाने की भी, लेकिन बावजूद इसके किसान आगे बढ़े। हालांकि देखिए आप पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और यहाँ पुलिस बल रोकते हुए किसानों को दिख रहे होंगे आपको। किस तरीके से आपको देख रहे हो, ये आगे क्यों बढ़े। अभी कुछ किसानों से बात करने की कोशिश करें। सर बैरिकेडिंग को तोड़ दिया आप लोग? जी हाँ बिल्कुल, दिल्ली जाएंगे, 100% जाएंगे, अपनी मांगों को मनवाएंगे। किसी भी कीमत पर रुकने वाले नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। दिल्ली जाएंगे 100%। आप लोगों ने ठान लिया कि आप आगे जाकर ही मानेंगे? अगर हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो हम 100% जाएंगे 100% जाएंगे। क्या कुछ बात हुई, इतनी देर आप लोग यहाँ बैठे रहे थे, अब बैठने के बाद आप आगे बढ़ने लगे? केवल पुलिस प्रशासन ने हमें जो रोका है और वो कह रहे हैं कि हम आपकी वार्ता करा रहे हैं, वो केवल एक झूठ था, बाकी कुछ भी नहीं था। देखिए बैरिकेडिंग लगी हुई थी, कीलें गड़ी हुई थी, प्रशासन बड़ी संख्या में मौजूद था, लेकिन बावजूद इसके जब किसानों को अनुमति नहीं मिलती तो वो बैरिकेडिंग को लांघकर दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। आपको दिख रहा होगा सामने बोर्ड लग रहा है मयूर विहार, यानी कि दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन ये किसान है और प्रशासन भी है यहाँ पर। मैं और लोगों से बात करने की कोशिश करूंगी कि आखिर ये क्या दबाव बन पाएगा सरकार पर, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है और ऐसे में अगर किसान एक बार फिर से दिल्ली की ओर कूच करते हैं या दिल्ली के बॉर्डर को जाम करते हैं तो फिर मुश्किलें हो जाएंगी सरकार के लिए। क्या कहेंगे सर? है जी, क्या कहेंगे आप? आगे कहाँ जी, ये तानाशाही चल रही है पुलिस प्रशासन की। हम संसद जाना चाह रहे हैं, संसद जाके रुकेंगे। हम पूछेंगे प्रधानमंत्री जी से हमारा क्या अपराध है किसानों को, हमारा हक क्यों नहीं मिल रहा। ये किसान 5 महीनों से रोड पे पड़े, अथॉरिटी में पड़े, NTPC पड़े, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पड़े, गौतम बुद्ध नगर का किसान परेशान हो चुका है। करार हमारे सबले है, एक भी करार नहीं दिया, सब इन्होंने स्वीकार कर लिया, कहती है आपका हक बनता, फिर भी ये देने के लिए तैयार नहीं है। पता बेबस किसान आज क्या करेगा, रोड पे नहीं आएगा। इसलिए किसान आज बेबस है, रोड पे है और संसद के लिए कूच कर रहे हैं। हम हर कीमत पर जा करेंगे, हम हर कीमत पर जा करेंगे। नहीं मिल रही आपके बावजूद इसके आप कूद कर? हम पूछते रहे, पुलिस तो पूछना चाह रहे हैं आगे कांड का बीच में जो हमें रोका जा रहा। बॉर्डर से पहले कोई हक नहीं रोकने का, पहले हमें बॉर्डर पे जाया जावे और बॉर्डर पे रोका जाए। यहाँ से पहले कोई कानून नहीं बढ़ता। ये कानून तोड़े हम हमारे घर में रोकेंगे, ये कानून तोड़े हम उठा के हमारे घर से जेल में पहुँचाएंगे। किसान आपका मारने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है। जान चली जाए, कुछ चली जाए, आप हमें फूंकते रहना, हमारी बात को पहुंचाते रहना और हम आगे जाते रहेंगे, मरते रहेंगे। करेंगे क्या किसान? मैं यही जानना चाह रही हूँ। पहले भी आप लोगों ने धरना दिया था लंबा, अब क्या कर रहे हैं? संसद का घेराव करेंगे, संसद में बैठने वाले से ये पूछेंगे कि हमारा हक क्यों नहीं दिया जा रहा, किसान की क्या गलती है, आखिर कब तक किसान दुख झेलता रहेगा। यही बात की है क्या बीजेपी सरकार? यूपी के अंदर बजट पास हुआ, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने भी बजट लाया, पिटारा खोल दिया किसानों। अरे तो किसानों के लिए थोड़ी है, सब बहकाते हैं, सब गुनाह कहते हैं।
ये भ्रष्ट है सब, सरकार भ्रष्ट है, सरकार भ्रष्ट है आपकी। भ्रष्ट है। देश पे कितना इन्होंने जुल्म कर दिया, कितना कर्ज इन्होंने देश पे चढ़ा दिया। किसानों के अच्छे दिन ला दिए हैं सरकार। अच्छे दिन नहीं है, बुरे दिन है, बुरे दिन है। अरे क्यों रुक रहे हो यहाँ, चलो हमें चलना नहीं, रुकना नहीं है, चलना है। बुरे दिन है, किसान के अच्छे दिन का, अच्छे दिन होते तो आज किसान रोड पे पड़ा हुआ ना होता, किसान अपने घर में पड़ा हुआ ना होता, किसान भूखा नहीं मरता। इन्होंने क्या करा, 10%, 5% आबादी हमारे घर तक के नहीं छोड़े। अथॉरिटी निधि सरकार आपको दे रही है, सम्मान दिलाने की बात बीजेपी सरकार करती है, लगातार पीएम मोदी करते हैं। हाँ, इतनी बुजुर्ग उम्र में सम्मान की बात पीएम मोदी लगातार करते हैं। किसान हटा से पीछे को अच्छा, आप पुलिस बस भी नहीं जाने देंगे। क्यों जान देंगे, पुलिस क्यों, पुलिस की बस को ज्यादा तो ना एक पुलिस लेकर जाएगी, हमारी बस ट्रैक्टर ने रोक देंगे, पुलिस की जाएगी आगे नहीं जाएगी, कुछ भी हो जाए। है कानून नियम कायदे होते हैं, कुछ कानून हमको भी है, रोड पे आने का, अपनी मांग रखने का सबका अधिकार है, हमारी क्यों नहीं सुनी जा रही। अब रोड पे आएंगे, कानून है, हम मांगना चाहते हैं, हम तो संसद में जाके मान्यवर हमारे मंत्री से, प्रधानमंत्री जी से ये कह रहे कि किसानों का क्या अपराध है। मैं जयप्रकाश आर्य नोएडा से, मेरा 150 में। किसानों को सुना क्यों नहीं जाता, क्यों नहीं सरकार किसानों पर ध्यान दे? देखो जी, एक बात है, किसान को कमजोर समझ रखा है, किसान को बेबस समझ रखा, किसान की सुनते तो किसान का समर्थन मूल्य क्या मंडी वाले रखते, फैक्ट्री वाले अपने माल का सबकत रखते हैं मूल्य। किसान एक ऐसा है जो बेबस है, कमाएगा किसान, मूल्य रखेंगे और लोग, उसकी कीमत। जमीन हमारी थी, मूल्य रखा इस अथॉरिटी ने, हवा ऊपर 22 मंजिले प्लॉट बना, मकान बना दिए, हमारे जो घर है वो भी अपने नाम कर दिए। आज जहाँ तो चाह कहाँ। मोदी सरकार तो कह रहे हैं ना कि सपने पूरे करेंगे, तीसरी बार और जिता देंगे। अरे पिछली साल मैडम हमने जिता लिए, अरे यही उम्मीद में जिताए, अब क्या हम वोट चोट, वोट की भी चोट लगाएंगे। अगर हमारा काम पूरा नहीं हुआ, हमारा कोई कुछ नहीं लगता, हमारा जो काम करेगा हमारे लिए वो अच्छा। भी कहा था वोट की चोट देंगे 2022 में, भी कहाँ दे पाए? वो हमें विश्वास दिया था और हमको अनशन पैसू उठाया था, और हमारे बीच में हमारे सांसद महोदय और हमारे वो आए थे आपके क्या कहते विधायक पंकज, इन्होंने आगे कहा था कि हम आपके मुद्दे को सरकार से पूरे करवा के लाएंगे, और निश्चित आप विश्वास करो हम आपका मुद्दा पूरा होगा, हम लेकर आएंगे। विश्वास नहीं बचा सरकार पर? विश्वास कुछ नहीं बचा। सांसद को हमने घेराव कर लिया, उसको अल्टीमेटम हमने दे दिया, विधायक को हमने दे लिया, घर उनके हुआ है, रिक्वेस्ट उनसे कर ली, डीएम साहब से हमने कर ली, पुलिस कमिश्नर से हमने कर ली, जितने मंत्री है सबसे कर ली। आखिर बचा क्या है? आखिर ये सरकार किसानों से चाहती क्या है? आखिर ये सरकार, मैं पूछना चाहता हूँ पत्रकार महोदय कि किसानों से चाहती क्या है? केवल हमारी जान बची है, इसको लेने के लिए अगर ये राजी है तो हम आज आगे देने के लिए बेबस होकर लेवे, हम इच्छा से देंगे, हर कीमत पे संसद जाएंगे, किसी कीमत पे भी नहीं रुकेंगे। ये कितना टाइम लगा लेवे, पुलिस कितने समय खा ले, पुलिस अपनी ड्यूटी निभावे, हम पुलिस से कोई न भिड़ रहे, न कोई लठ बजा रहे, इनके लाठी भी खाएंगे, डंडा भी खाएंगे, मरने को तैयार। तो देखिए बैरिकेडिंग कर दी गई थी, कीले गाड़ दी, बैरिकेडिंग करी हमने, तोड़ दी, आगे लगाएंगे फिर तोड़ेंगे। बैरिकेडिंग का आदमी के आगे क्या मायने रखती है? बैरिकेडिंग आदमी ने तो लगाई, हाथी ने थोड़ी लगाई है, तो आदमी हम नो है क्या? हम उनसे कमजोर है, जो लगाने वाला तो तोड़ने वाला भी तो है, हम हटा देंगे। आप ही लोग तो थे जो कहते थे नून रोटी खाएंगे, भाजपा को जिताएंगे, अब क्यों सड़कों पर आ रहे हैं? ये नहीं बोला हमने कि भाजपा को जिताएंगे, हमने ये कहा था जो किसानों के हित की बात करेगा, जो अच्छा काम करेगा उसे जिताएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया था, उस आश्वासन के ऊपर हमने ये बात कही थी, और इसी के आधार पे हमने वोट दिया अब तक, इनको वोट दिया अब तक की, और काम किया है। यहाँ से आगे ना तो हम वोट देंगे अगर हमारा काम नहीं हुआ था, ना हम सपोर्ट करेंगे, और अपना हक तो हम लिए बिन मानेंगे ना, चाहे धरती इधर से उधर हो जाए। अब हमें को आज दोबारा से बैठे हुए को नोएडा अथॉरिटी पर हमारे धंधे को आज 59वां दिन है। कुछ लोग हमारे भाई ग्रेटर नोएडा पे बैठे हैं, उनको आज 10वां 11वां दिन है, 30 तारीख से बैठे हैं। कुछ वहाँ पे एनटीपीसी पे, उनको भी आज 7 दिन बाद ही हमसे बैठ गए थे, उनको भी। तो मोदी जी की गारंटी है ना देश के अंदर, विश्वास कीजिए। तो मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी यूं न दिख रही अगर महिला रोड पे पड़ी है, मोदी जी का है कुछ? अगर मोदी जी परवाह जैसा कर्म करे, महिलाओं के साथ महिलाओं जैसा व्यवहार करे, उनका सम्मान दे, उन्हें रोड पर ना पड़ी रहने दे, तो मोदी जी है हमारे। अगर रोड पर नहीं पड़ते तो मोदी जी सम्मान नहीं कर रहे, कह रहे हैं हरा देंगे। नहीं कर रहे,
आप कह रहे हैं हरा देंगे, तो पीएम मोदी कह रहे हैं कि हम 400 प्लस जीतेंगे। कैसे जीत जाएंगे? वो तो उनका घमंड है, वो तो उनका घमंड है। अपने घमंड में, मन में मूर्ख और जोन में दुखी, या संसार में कोई है? इस संसार में कहावत है, मन में मूर्ख और जोन में दुखी कोई नहीं है कहीं भी। अब हमें क्या पता वो क्या करे बैठे अपने मन में अपनी मनसा। हमारी मनसा ये है, हम उग्रवादी नहीं है, हम सीधे सच्चे किसान हैं। हमारा हक है, जायज है, वो हमें मिलना चाहिए। किसानों की बात मान लेनी चाहिए। सरकार को इसमें गहनता से विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए आखिर ये किसान रोड पे क्यों। ये क्वेश्चन मेरा है कि आखिर ये किसान रोड पे क्यों? अपने बच्चे को परवाह को छोड़ गए जी ठंड में। यहाँ देख ली मोदी जी, योगी जी ने अपनी शासन पे शासन को लगा के देख लिया, झटके लगा लिए, घरों से उठाए पुलिस ने, खूब उठा लिए, खूब रोक लिए, जेल पहुंचा दिए। आखिर हमने ये बोला था कि हम हाईवे पर आएंगे, तो हम आके रहे। हमारे ट्रैक्टरों में पिंचा कर दिया, हवा निकाल दी, सब कुछ कर दिया। हम यहाँ आगे, अगर हम अब कह रहे हैं हम बॉर्डर पे जाएंगे चिल्ले, तो जाएंगे। गोली भी चल जाओ जब भी जाएंगे, हम जाएंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब जो हम कह चुके, अभी तो आप मोदी विरोधी बनेंगे उधर जाकर, बताइए, क्योंकि कह रहे हैं जो मोदी जी का विरोध करता है वो देश विरोधी है। कौन कह रहा है? अपने हक को मांगे, रुको पंडित जी, अगर अपने हक को मांगे, जो अपने हक को मांगे वो विरोधी है क्या? वो विरोधी है इस देश का जो किसी के हक की ना सुने, चाहे योगी है मोदी है, वो देश का विरोधी है जो अपनी जनता की नहीं सुने। अगर अपने, एक मिनट मैडम, अगर अपने जनता की जो सुनता है वो विरोधी नहीं होता है, नहीं तो वरना वो विरोधी होता है। किसान बिल्कुल विरोधी हो ही नहीं सकता। अरे हमने तो भले आदमी हो, संसद में घेराव कर, डबल इंजन सरकार है, विकास की रफ्तार तेज है, फिर भी आप लोगों को लग रहा है कि काम नहीं हो। विकास बताया तो है हमें, डॉक्टर ने बताया विकास, डॉक्टर ने बताया कि हमने एयरपोर्ट बना दिया। हम भूखे मर रहे हैं, एयरपोर्ट बनाने से क्या होगा? हमें दिल्ली जाना है, दिल्ली कूच करना हो हमें। चलिए, ये किसान है जो बैरिकेडिंग लगने के बावजूद भी नहीं मान रहे हैं, वो आगे की ओर कूच कर रहे हैं। दिल्ली की ओर ये रास्ता जा रहा है और कह रहे हैं कि संसद भवन का घेराव कर कर ही मानेंगे, क्योंकि बार बार जो मांगे किसानों की होती है उनको अनदेखा किया जाता है, यानी कि किसान बदहाल है, ऐसा इन लोगों का मानना है। हालांकि एक लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जब प्रशासन इनकी ओर ध्यान नहीं देता तो तब ये दिल्ली की सड़कों पर जाने के लिए मजबूर हो गए। फिलहाल के लिए दीजिए।